नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज रश्मि रथी के तृतीय सर्ग के दूसरे हिस्से का पाठ करना है। पहले हिस्से में आपने ये देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों का राज्य की जो मांग है उसको लेकर के कौरवों के पास जाते हैं और वहाँ उनसे मांग रखते हैं कि इनका हिस्से का राज्य उनको दे दिया जाए। लेकिन दुर्योधन उनको अपमानित करता है, उनको बांधने की बात करता है। भगवान कुपित हो जाते हैं, उसको अपना विराट रूप दिखाते हैं और उसके बाद वहाँ से वो बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो उनके सामने कर्ण आ जाता है। कर्ण को देखते ही उनके दिमाग में युक्ति आती है कि कैसे इस वीर के कारण ही ये युद्ध हो रहा है और अगर ये वीर एक तरीके से कौरवों के पक्ष से हटकर पांडवों के साथ आ जाए तो इस युद्ध को टाला जा सकता है। वो तो भगवान है, उनकी एक ही मंशा है, एक ही इच्छा है कि इस युद्ध को टाला जाए, लाखों लोगों की मृत्यु को रोका जाए और धर्म की स्थापना करी जाए। वो कर्ण को बोलते हैं कि रथ पे आकर के बैठो। कर्ण रथ में बैठ जाते हैं और उसके बाद रथ आगे चलता है। भगवान श्री कृष्ण तब उसको बताते हैं कि वो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र है, वो ज्येष्ठ पांडव है, वो राजपुत्र है। कैसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उत्तरा, पांचाली उसका परिवार है और कैसे उनको उसके साथ जुड़ जाना चाहिए और अगर ये होता है तो इस युद्ध को टाला जा सकता है। तभी वो कहते हैं कि कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। यहां तक तो पहले हिस्से में हो गया, अभी कर्ण के उत्तर की प्रतीक्षा है। एक चीज यहां पर समझने वाली है कि कर्ण ने जब उत्तर ये दिया होगा या दिनकर जी ने क्या सोच के लिखा होगा तो अभी ये घाव ताजा है। सुबह ही सूर्य भगवान ने, जो कर्ण के पिता हैं, उनको ये बताया है कि तुम कुंती पुत्र हो। अभी कृष्ण ने कर्ण को ये बताया है कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडव हो। अभी कर्ण को ये मालूम पड़ा है कि वो राजपुत्र है। अभी ही उसको मालूम पड़ा है कि जिस जाति का कलंक उसने बचपन से ढोया है असल में उसकी वो जाति है ही नहीं। घाव ताजा है, सामने खुद भगवान है, निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ, मिल जाओ, इस रण को रोक लो, पुराने रिश्तों को तोड़ दो, दुर्योधन को छोड़ दो, आओ इस रण को रोको और धरती पे आने वाले इस विनाशकारी युद्ध को टाल दो। लेकिन उसके बाद जो कर्ण ने उत्तर दिया, वो उत्तर कैसा हो ये तो मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन दिनकर जी ने जो लिखा उसको पढ़ने के बाद ये तो जरूर लगता है कि स्वयं कर्ण दिनकर जी के अंदर आ गया होगा और जो स्याही होगी वो स्याही नहीं होगी, वो खून होगा, कर्ण का रक्त होगा। हृदय को द्रवित करने वाला हिस्सा आइए मैं आपके सामने रखता हूं। सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिनमणि से सुनकर यही कथा मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ उन्मन यह सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं पर धराती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, फिर आती उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते अधिक श्रवण, जिस माँ ने किया मेरा जनन, वह नारी नहीं कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्री था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छुपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से हीन दीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। 5 तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है।
क्या 5 पुत्र हो जाने पर, या सुत के धन धाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदै हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता है हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह नूतन परिवर्तन क्या है केशव, यह अभिनंदन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय विषव्यंग सदा बरसाता था, किंचित न स्नेह दर्शाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छुपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। नृपता मतलब राजा बना करके। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख, भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह भिन्न नहीं माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नौजन्म दिया उसने। हरिणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। सुरपुर स्वर्ग, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। हाँ सच है, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इससे प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति कही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनूठा जोड़ लिया। कोई भी कहीं ना चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुंह दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वहीं हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं पुष्टन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, ये सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सर पर चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है,
सम्मान जगत से पाता है, सब उसे देख ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे खोजने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचलूंगा क्या। रण में कुरपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मत मेरी है, तीसरी नहीं गत मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो। दूर खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छां गही मैंने, उस पर नवार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरपति के चरणों पर धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, सिर लिए स्कंध पर चलता हूँ, उस दिन के लिए मचलता हूँ। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुराज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। कुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। मुझको न आज तक आपने जाना, मुझको न आपने अब तक जाना। क्या नहीं आपने पहचाना, जीवन का मूल्य समझता हूं, धन को मैं धूल समझता हूं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, कर अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। कुछ कठिन शब्द हैं, इसलिए मैं उनको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। ये राज्य मेरे लिए तुच्छ है, और अगर किसी इंसान को वैभव वगैरह मिल भी जाता है, धन मिल भी जाता है, संपत्ति मिल भी जाती है, तो इससे होता क्या है, कुछ नहीं। तो तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत, चिंता बहुत ज्यादा, अत्यल्प हास, खुशी बहुत कम। कुछ चाकचिक्य, कुछ जीवन में चमक, कुछ क्षण विलास और कुछ क्षण की खुशी। तो तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभूत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, और उसको भी यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। वह रहता कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानो होता निज तप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। तो यहाँ पर थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रासाद मतलब महल, कनकाब मतलब चमकते हुए, कणक की तरह चमकते हुए। तो प्रासादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानो होता निज तप क्षीण। सत्ता किरीट मणिमय आसन, सत्ता चमक, मणि और रत्नों से जड़ा हुआ आपका सिंहासन।
सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है और वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना तप अंधड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में पीते जो वारी प्रपातों में, उड़ते जो झंझावातों में पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं धरती का हृदय जुड़ाते हैं। झंझावात मीन्स थंडर स्टॉर्म, फणिबंध मीन्स जमीन के ऐसे दो हिस्से जो अलग हो गए हों। तो फिर से बोलता हूं मैं, उड़ते जो झंझावातों में पीते जो वारी, वारी मतलब पानी, तो उड़ते जो झंझावातों में पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुण कृष्ण में पक्षीराज, चाहिए न सर पर कोई ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। अब कर्ण ने अपनी तुलना गरुण से करी है। मैं गरुण कृष्ण में पक्षीराज, चाहिए न सर पर कोई ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विध उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं या समर में डूब मरूं। मेरे सामने जो ये युद्ध की घोषणा चल रही है, युद्ध होने वाला है जो दुर्योधन के लिए होने वाला, मैं चाहता हूं मैं कितनी जल्दी इसमें कूदूं और या तो मैं दुर्योधन को जिता दूं, कौरवों को जिता दूं, या इसी में डूब मरूं। तो संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती हैं। चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं या समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अवसेर नहीं कीजिए केशव, धन की डोरी तन जाने दें, संग्राम तुरंत ठन जाने दें, पांडवी तेज लहराएगा या संसार ज्योति कुछ पाएगा। तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन। अभी देखिए, अभी कर्ण ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो कौरवों की तरफ से ही लड़ेंगे, दुर्योधन की तरफ से ही लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी विनय है, जो एक रिक्वेस्ट है कृष्ण से, वो सुनिए। उसमें पूरा सार है, जो उनके मन का सही सोच है, जो उनका सही में कैरेक्टर है, वो इस 4 पंक्तियों से निखर के आता है। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, कैसे भी इसे छुपा रखिए, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। बोल रहा है कि मेरी जन्म की बात पांडवों से मत बताओ, क्योंकि जब वो सामने आएंगे तो उनका धनुष भी कांप सकता है, उनको मुझसे लड़ने में दिक्कत भी हो सकती है, और साथ ही साथ अगर वो जीत भी गए तो हो सकता है पूरा राज्य लेके मेरे पास आ जाएं, क्योंकि वो तो धर्मराज हैं। तो ये मत होने देना। पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, सीक्रेट, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, कैसे भी इसे छुपा रखिए, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न इसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वो पाएंगे। और अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं तो दुर्योधन को दे दूंगा, तो घूम फिर के दुर्योधन के पास वापस पहुंच जाएगी और पांडवों के पास फिर से कुछ नहीं बचेगा। तो फिर से बोलता हूं, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वो पाएंगे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हूं सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। अब कर्ण जा रहे हैं,
अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा। अब तो युद्ध में ही मुलाकात होगी, और शर मतलब तीर, तीर से ही मैं आपके चरण छूने वाला हूं। तो अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हूं सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, अब रण में ही दर्शन होगा, शर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में वीरें, भूतल में दिव्य प्रकाश भरें। रथ से राधे उतर आया, रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शत बार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। भगवान श्री कृष्ण स्वयं विस्मित हो जाते हैं कर्ण के उस चरित्र को देख करके, कि तू स्वयं अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर है जो महान है और जिससे सबको प्रेरणा मिलनी चाहिए। तू कौरव का मित्र है और तू मित्रता की एक अलग परिभाषा है। यहाँ पर तृतीय सर्ग खत्म होता है, 3 सर्ग आज पूरे कंप्लीट होते हैं। आशा है मुझे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कभी कभी इसको बनाने में थोड़ा मुझे ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि और कई काम रहते हैं। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।